ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 46वां सर्ग। रावण को साधु के वेश में सीता के पास जाकर उनका परिचय पूछना और सीता के अतिथि के लिए उसे आमंत्रित करना। सीता के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण से राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहाँ चल दिए। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, अतः वह सन्यासी वेश धारण करके शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता के पास गया। वह शरीर पर साफ सुथरा गेहुए रंग का वस्त्र लपेटे, उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता, पैरों में जूते थे। उसके बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसने कमंडलू लटका रखा था। अत्यंत बलवान रावण उस वन में परिवारजक का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहती हुए अकेले विदेह कुमारी सीता के पास गया। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुई संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार सीता के निकट गया। तदंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पर अत्यंत दारुण ग्रह मंगल या शनिचर की दृष्टि पड़ी, उसी समय अतिशय क्रूर रावण ने भोली भाली यशस्विनी राजकुमारी को देखा। उस भयंकर पापचारी को आया देखकर जन स्थान के वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया। हवा का वेग रुक गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देखकर तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला दशमुख रावण उस समय बिच्छू रूप से विदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। उसी समय विदेह राजकुमारी सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसी अवस्था में अभव्य रावण भव्य रूप धारण करके उसके सामने उपस्थित हुआ, मानो शनिचर ग्रह चित्रा के सामने जा पहुंचा। जैसे कुआं तिनकों से ढका हुआ था, उसी प्रकार भव्य रूप से अभव्यता को छिपाकर रावण सहसा वहां जा पहुंचा और यशस्विनी राम पत्नी वेदही को देखकर वह खड़ा हो गया। उसी समय रावण वहाँ खड़ा खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। वो बड़ी सुंदरी थी, उसके दांत और ओठ भी सुंदर थे। मुख पूर्ण चंद्रमा के शोभा छीन लेता था। वह पर्णशाला में बैठे हुए शोक से पीड़ित हुए आंसू बहा लेते थे। वह निशाचर प्रसन्नचित होकर रेशमी पीताम्बर से सुशोभित कमल नयनी विदेह कुमारी के सामने गया। उसे देखते ही कामदेव के बाणों से घायल होकर राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उसे एकांत स्थान में विनीत भाव से उनको कुछ कहने को उद्युत हुआ। त्रिलोक कुमारी सीता अपने शरीर से कमल से रहित कमलाय लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनको प्रशंसा करने वाला बोला, उत्तम स्वर्ण की कांति वाली तथा रेशमी पीताम्बर धारण करने वाली सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे मुख, नेत्र, हाथ और पैर कमल के समान है, अतः तुम पुष्पकारनिक की भांति कमलों के सुंदर सी माला धारण करने वाले। सुभानन ने, तुम श्री हिरी कृति शुभ स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, अतः बरारो है। तुम भूति या स्वेच्छापूर्व विचार करने वाले कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। तुम्हारे दांत बराबर हैं, उसके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं। वह सबके सब चिकने और सफ़ेद हैं। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी और निर्मल है, उनकी दोनों कोएं लाल है, पुतलियाँ काली हैं। कटी का अग्रभाग विशाल और मांसल है तथा दोनों जांघें हाथी के सूंड के समान शोभा है। तुम्हारे दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रलग मोटे उठे हुए मुख वाले कमनीय चिकने ताड़ फल के समान आकार वाले परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। सुंदर मुस्कान, रुचि दंत वाली, मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को जैसे हर लेती हो, जैसे नदी के जल के द्वारा अपने तट का अपहरण कर लेती हो। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केस चिकने मनोहर है, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हैं। सुंदर भी देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जातियों की स्त्री में कोई तुम जैसा नहीं है। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी आज से पहले कभी नहीं देखी गई। कहाँ तो तुम्हारा यह तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था में कहाँ इस दुर्गम वन में निवास। यह सब बातें ध्यान में आते हैं मेरे मन को मथे डालती है। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। यहाँ तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों के रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहल, समृद्धशाली नगरों और सुगंधयुक्त उपवन में निवास करना चाहिए और विचरना चाहिए। शोभने वही पुरुष श्रेष्ठ है, वही गंध उत्तम है, वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आए। कजरारों नेत्र वाले सुंदरी, मैं उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूँ जिसका सुखद संजोग प्राप्त हो। पवित्र मुस्कान और सुंदर रंग वाली देवी, तुम कौन हो? मुझे तो तुम रुद्र, मद्रुगन अथवा बसुओं से संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो। यहाँ गंधर्व, देवता तथा किन्नर तो नहीं आते जाते हैं, यह राक्षसों का निवास स्थान है। फिर तुम कैसे यहाँ आ गए? यहाँ बानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, मृग, भेड़िए, ऋक्ष, शेर और कंक रहते हैं, किंतु इससे तुम्हारा भय क्यों नहीं हो रहा?
ब्राह्मण ने इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली और भयंकर मदमद गजराजों के बीच अकेले रहते हुए भयभीत कैसे नहीं होते। कल्याणमयी देवी, बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहाँ से आकर किस कारण से राक्षस से घोर धंधकार में अकेली विचरण करते हो। वेशभूषा से महात्मा बनकर आए रावण ने जब विदेह कुमार रावण सीता के इस पर प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। पहले बैठने के लिए आसन दे, पाद्य पैर धोने के लिए जल निवेदन किया। तदंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रित किया। ब्राह्मण, भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। यह ब्राह्मण के भेष में आया था, कमंडल और गरुआ वेश धारण किया था। ब्राह्मण के भेष में आए हुए अतिथि की उपेक्षा असंभव है। उसकी वेशभूषा में ब्रह्मत्व का निश्चय कराने वाला चिन्ह दिखाई देते थे। अतः उस रूप में आए हुए रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के जोग चत्कार करते निमंत्रित किया। वह बोला, ब्राह्मण, ये चटाई है, इस पर इच्छानुसार बैठ जाइए। यह पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए। और ये वन में उत्पन्न हुआ उत्तम फल मूल आपके लिए तैयार रखा है, यहाँ शांत भाव से उसका उपयोग कीजिए। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है। ऐसा कहकर सीता ने जब भोजन के लिए निमंत्रित किया, तब रावण ने सर्व संपन्न कहने वाले राजरानी मैथिली को देखा और अपने ही वध के लिए उसने हठपूर्वक सीता को हरण के निमित्त मन में दृढ़ निश्चय किया। तदंतर सीता शिकार खेलने गए लक्ष्मण से सुंदर भेषधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने चारों ओर दृष्टि जोड़ाई, किंतु सब और हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया। श्री राम और लक्ष्मण नहीं दिखाई पड़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि का करने कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ।